द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है ये कि मैं इतने कठोर परिश्रम के साथ वीडियो बनाता हूं और जिसका एवरेज व्यू टाइम क्या होता, 15-16 मिनट के 17 मिनट के वीडियोस होते हैं, जनरली कोई 13-14 मिनट का भी हो जाता है। और मैं ये पूरा प्रयास करता हूं मैं फालतू बात मेरे वीडियो में ना कहूं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि जो एवरेज व्यू टाइम क्या आया, 7.5 मिनट अधिकतम होता है और बहुत समय तो 4.25 साढ़े 4 मिनट ही हो जाता है, तो ये इस बात को शो करता है कि द मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स, सब नहीं, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स are interested only to know the name of the company and share, and they need not to learn, and they are not interested in learning the ethics and system and other fact, figure, merit, demerit of the share. कोई बात नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं, जो भी आप करो, मैं जितना कुछ कर सकता हूँ करता रहूँगा, दैट्स ऑल। बाकी वीडियो को तो सब्सक्राइब कर दिया करें मेहरबानी करके, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा इससे। बटन दबाना है, खाली पड़ा रहेगा आपके मोबाइल में एक सब्सक्राइब। तो अब सवाल यह है कि कल फ्राइडे को कल मार्केट थोड़ा गिर के बंद हुई, खुले भी गिरे हुए थे और 10 दिन के लगातार तेजी के बाद कल गिरे थे और कोई गिरावट, कोई बहुत बड़ी उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई है। 0.75% की गिरावट, 0.1% जिसको कह सकते हो गिरावट आई है। तो ये गिरावट को बहुत से लोग भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ है उस तनाव से भी जोड़ रहे हैं कि साहब लड़ाई की आशंका है। तो लड़ाई होगी नहीं होगी ये तो समय बताएगा, भारत किस प्रकार पाकिस्तान को निपटाएगा। अभी ये स्टाइल और डिज़ाइन और जो मॉडल है वो तय नहीं हुआ है, और हो भी गया है तो ना मुझे पता है ना किसी को पता है। ये पहले जो भारत के जो प्रधानमंत्री जी के साथ जो पहले 3-4 आदमी उनको पता होगा, या हो सकता है अभी विचार विमर्श चल रहा हो, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कैजुअल एंड सरप्राइज अटैक्स होंगे पाकिस्तान पर। ओपन वार की पाकिस्तान को निपटाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, पाकिस्तान मरा पड़ा है वैसे ही। 2 झटके दिए, 2-4, और 2-4 अमेरिका ने, रूस ने झटके दिए और ये बिखरा। मैं आपसे बताऊं 3 टुकड़े होंगे, एक तो सिंध बनेगा प्रांत, एक तो सिंध देश बनेगा, एक बलूचिस्तान बनेगा और एक पंजाब प्रांत होगा। ये तीन प्रदेश, 3 देशों में पाकिस्तान के टुकड़े होने हों, ये आज हो चाहे 5 साल बाद हो, 7 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, ये कुछ नहीं कह सकता, बाकी होना है। क्योंकि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने माना है कि हम 30 साल से आतंकवाद का गंदा खेल खेल रहे हैं। भास्कर अखबार में छपा है ये बात, ये गलत है सही है मुझे नहीं पता, लेकिन अखबार इतना बड़ा अखबार है, झूठ नहीं छाप सकता। तो अब सवाल ये है कि ये जो शेयर बाजार को भारत पाकिस्तान तनाव से जोड़ना, ये मेरे ख्याल से तो कोई खास बात नहीं, ठीक नहीं। ये अभी तनाव कोई ऐसा तनाव नहीं है जिसके कारण शेयर बाजार को गिरा दिया जाए। ये एक रूटीन गिरावट थी, रूटीन करेक्शन था, हल्का सा करेक्शन था, कोई खास बात नहीं। पॉइंट तो 550 दिख रहे हैं आपको गिरे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना परसेंट है? हार्डली 0.75%, कोई खास बात नहीं। और आईटी इंडेक्स तो गिरा ही नहीं। आज रात को, परसों भी, परले दिन भी, 3-4 दिन से अमेरिका के मार्केट धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहे हैं ऊपर के लिए। थोड़ा सा ये आत्मविश्वास पैदा हो रहा है, जितना डिस्टरबेंस होना था, जो बुरा होना था वो हो चुका, और उसमें से बहुत कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है। तो इसलिए कि भाई अब जितना बुरे से बुरा होना था हो गया, और जितना गिरावट आनी थी आली, मतलब जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड है, वहाँ के इंस्टीट्यूशनल बड़े इन्वेस्टर्स हैं, HNIs हैं, उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी। भारत के अंदर भी यही हुआ है कि भारत में भी जो बॉटम आउट हो गया है मार्केट। और मेरे को तो जब गिर रहा था बाजार, जब भी मैं कह रहा था, मुझे बहुत से लोग टोकते भी थे, मैसेज भी देते थे
कि आप ये गलत कह रहे हो, लेकिन मैं उनसे कहता था कभी आप मेरे सामने बच्चे हो, उससे बेटर मेरी जितनी साधना, तपस्या, अध्ययन, अध्यापन, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई, शेयर मार्केट की पढ़ाई, इंटरनेशनल अफेयर्स की पढ़ाई, पॉलिटिकल अफेयर्स की पढ़ाई, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक फाइनेंस की जानकारी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस की जानकारी, कॉर्पोरेट फाइनेंस की जानकारी, आप लोगों ने नाम भी नहीं सुनोगे जितनी चीजें मैंने बोली हैं। और एक आध कहते हैं महोदय कि साहब आपके चाहने वाले तो 2-4 लाख रुपए वाले ही हैं। तो मैंने उनसे पूछा है, मुझे बताएं आपको कैसे पता है, यू प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ सच टाइप ऑफ माय व्यूअर्स। तो इस प्रकार की बचकानी, एक ने कहा कि साहब आप भांग पी के वीडियो बनाते हो क्या आपने 50 लाख से शुरू किया था क्या? क्योंकि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की राय दी थी कि भाई छोटे जो इन्वेस्टर हैं उनकी पूंजी बर्बाद ना हो जाए, इस बात का दृष्टिकोण रखते हुए मैंने कहा था कि कुछ म्यूचुअल फंडों की ओर भी डाइवर्जन रहना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंडों में देख रेख अच्छी हो सकती है। आप 1 शेयर, 2 शेयर, 4 शेयर खरीदोगे, अब वो एवरेज भी करनी हो तो कर लेते हैं म्यूचुअल फंड, तो उनके पास पैसा आता रहता है, आपका पैसा सीमित लिमिट गया। तो खैर मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मुझे कोई मतलब भी नहीं है कोई कहीं भी करे कोई इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंडों में इन्वेस्टमेंट करना लोग अपने इंसल्ट समझते हैं बहुत से लोग, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है। मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं, लाखों रुपए महीने की SIP जाती है मेरी। ये कौन कहता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना खराब चीज है? तो खैर जो भी करे, अब आगे चलते हैं। आज हम एक ऐसे शेयर पे चर्चा करेंगे जो शेयर आने वाले भविष्य में 5 साल में 20,000 रुपये भी हो सकता है उसका भाव, इतना पोटेंशियल है उस शेयर में। हम ये कहेंगे कि साहब 20,000 होने का मतलब 10 गुना, 5 साल में 10 गुना मल्टीप्लाई कर सकता है ये शेयर। जबरदस्त मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें। ऐसा कौन सा शेयर है साहब? मतलब दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। अंडर वैल्यूड शेयर है मेरे ख्याल से। आपको मैं बताता हूं, देखिए बजाज होल्डिंग्स, कुछ औद्योगिक घराने हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग कंपनी बना रखी, और उन होल्डिंग कंपनीज के पास में उस औद्योगिक घराने की और दूसरी कंपनियों की शेयर होल्डिंग है। 40%, 50%, 35% होल्डिंग है उनके पास में। और छोटे मोटे घराने नहीं, देश के नामिक औद्योगिक घराने, रिलायंस और टाटा जैसे ग्रुप्स ने भी इस प्रकार की कंपनियां बना रखी हैं। तो जैसे पहली कंपनी का मैं नाम लूंगा बजाज होल्डिंग्स। बजाज होल्डिंग का जो शेयर है, आज चर्चा ये 5 कंपनियों पर चर्चा करूंगा जिसमें मेरा जो कंसंट्रेशन होगा वो चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग पर होगा। चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग पर होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग उभरता हुआ ग्रुप। जैसे सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग भी है, सुंदरम होल्डिंग्स ही है शायद उसका नाम, या TVS होल्डिंग है, ऐसा कुछ नाम है। सुंदरम क्लेटन जिसका नाम था, नाउ दैट कंपनी हैज कन्वर्टेड इनटू TVS होल्डिंग्स। सुंदरम ग्रुप की कंपनी वो भी है, तो खैर उस पर बात नहीं करेंगे। भी बजाज होल्डिंग की बात करता हूं मैं आपसे। बजाज होल्डिंग का शेयर 12,198 रुपए है। 12,198 रुपए का रेट है इसका। इतना रेट मेरे ख्याल से 2-4 शेयर ही होंगे हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पे। 10 शेयर है, इससे ज्यादा नहीं। 3M इंडिया है, बॉश है, श्री सीमेंट है, एक वो एशियन पेंट की फाइनेंस कंपनी थी जिसका नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे 2-3 लाख रुपए थी वो कंपनी तो। और बजाज होल्डिंग है, JSW होल्डिंग है, टोटल टाटा इन्वेस्टमेंट है, चोलामंडलम है, चोलामंडलम फाइनेंस एंड होल्डिंग। ये 5 कंपनियों के बारे में चर्चा करूंगा, और उसमें मेरा जो कंसंट्रेशन और ऑनर्स होगा वो चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग पर होगा। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट नहीं, चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी
जो आने वाले समय के अंदर कुछ भी हो सकता है इसमें। अब उसके रीजंस चर्चा करेंगे। देखिए ऐसा है, बजाज होल्डिंग की शेयर कंपैरिजन करेंगे, बाकायदा हम तुलना करेंगे, रीजंस बताएंगे इसमें। कोई सुनेगा तो, और खाली नाम चाहिए, टिप चाहिए सट्टा खेलने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, तो फिर एक अलग बात है। तो प्राइस है बजाज होल्डिंग की 1298। ये बजाज ग्रुप की कंपनियों की शेयर होल्डिंग कंपनी है। ये बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर और बजाज ऑटो, और छोटी मोटी कंपनियां जो लिस्टेड ग्रुप में नहीं है। बजाज की ये 3 कंपनी लिस्टेड है, तीनों की शेयर होल्डिंग इस कंपनी के पास में है। और इसका जो CAGR है, स्टॉक प्राइस का CAGR, शेयर की प्राइस का जो CAGR है, ये 45% है, जो बहुत रेयर कंपनियों का है इस देश में। और मार्केट कैप कितना है? 1,35,752। कितना अप्रिशिएशन आया इसमें? 5 साल पहले इस कंपनी का रेट 2,000 रुपये था, आज 12,000 रुपये, यानी 5 साल में 6 गुना। बहुत कम कंपनियां हैं इस। और इसका पी रेशो क्या है? 18.1। पी रेशो इनमें कोई मायने नहीं रखता है। इसमें इन कंपनियों की बढ़ती हुई इंट्रिंसिक वर्थ है, जिन कंपनियों को ये होल्ड करते हैं। अनदर थिंग, दूसरी कंपनी की बात करते हैं, इनमें कोई पी रेशो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इनके पास जो इनकम है वो डिविडेंड की इनकम है, या कभी कभार कुछ शेयरों को ऊंची रेट में बेचकर नीची रेट में खरीद लेते हैं, वो एक प्रॉफिट बुक हो जाता है। बस ये 2 ही सोर्स है, तीसरा कोई काम नहीं करती है कंपनियां। JSW होल्डिंग है का रेट है 25,960 रुपये। 10 फेस वैल्यू शेयर था, बजाज का भी 10 फेस वैल्यू का था, ये भी 10 फेस वैल्यू है। इसकी प्राइस है 25,960 रुपये, और 5 साल का स्टॉक प्राइस CAGR है 74 का है। 5 साल से 74% CAGR दे रही है स्टॉक प्राइस में। कुछ में शेयर में आता है, किसी में भी नहीं आता है। दीज आर दी ओनली कंपनीज, क्योंकि इनकी छोटी इक्विटी है। JSW होल्डिंग की कुल 11 करोड़ की इक्विटी है, शेयर्स हैं इनके पास में लाखों करोड़ की। और बजाज होल्डिंग की जो इक्विटी थी 111 करोड़ है, वो भी सब मैनेजमेंट के पास है। The family members and the actual promoter, those who are holding a post in the company, are holding these shares. पब्लिक के पास बहुत थोड़ी होल्डिंग, बहुत कम है। आप देख लेना खोल करके, आपको मिल जाएगा कहीं भी। मैं आपका ध्यान आकर्षित दिला रहा हूं कि शेयर बाजारों के अंदर ये जो जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, इनमें जो सट्टे फाट के खेलते हैं, उनसे मेरा अनुरोध ये है कि उनसे हटकर थोड़ा सच्चाई में, थोड़ा गहराई में जाइए। अगर आपको पैसा कमाना है तो शेयर बाजार से। दोस्तों, पैसा कमाओ, लेकिन कमाने के तरीके से कमाओ, खोने के तरीके से पैसा कमाने का प्रयास मत करो। रिस्क फैक्टर जहां सबसे कम है, जहां ग्रोथ के चांसेस एप्रिसिएशन के ज्यादा, वहां जाइए आप। आई एम लेटिंग यू दोज रूट्स। अच्छा, अब देखिए, अब JSW ग्रुप की कौन कौन सी कंपनी जिनकी इनके पास होल्डिंग है? JSW स्टील, JSW इंफ्रा, JSW लिस्टेड स्पेस पे 2 ही कंपनी इनकी। बाकी हो सकता है कुछ बाजार से भी खरीदे हो, लेकिन वो लिस्ट अवेलेबल नहीं है। एनुअल रिपोर्ट में मैंने ढूंढने की कोशिश की है वो लिस्ट मुझे, लेकिन वो है इनके पास में, वो उन्हीं कंपनियों के शेयर है। JSW स्टील का 1 फेस वैल्यू शेयर है 1,050 रुपए, और गिरता नहीं। सबसे खास बात यह है, भारत की सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टील के अंदर। HR कोयल का और CR कोयल का बेस्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चरर, जिसकी विड्थ एंड लेंथ लार्जेस्ट होती है, एंड क्वालिटी इज फार सुपीरियर इन कंपेरिजन, इवन टाटा से बेटर है। और JSW इंफ्रा, जिनके 2 पोर्ट हैं भी, और बाकी पोर्ट कुछ और कोशिश कर रहे हो बढ़ाने की, नंबर ऑफ पोर्ट्स की, उस कंपनी में भी अच्छी ग्रोथ है। तीसरी कंपनी की बात करते हैं, टाटा इन्वेस्ट का शेयर भी फेस वैल्यू 10 रुपीज। इसमें भी टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयर।
तो पहले तो जेएसडब्ल्यू में कुछ ये 74% का CAGR है जेएसडब्ल्यू का, और मार्केट कैप है 28,816 करोड़ रुपए का। और आप देखिए कुल 11 करोड़ की पेड अप इक्विटी है इसकी, बहुत ही स्मॉल इक्विटी, 1 लाख रुपए भी हो जाए तो कोई कम नहीं। और 5 ईयर्स एप्रिसिएशन कितना है, 1902 से 1902 रुपए का रेट था 5 साल पहले, आज 25,960 रुपए का रेट है। इसका पी रेशो 165 है। तो पी रेशो को मत मानिए, पी शेयर तो जितना डिविडेंड आया या जितना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन कमाया शायद नहीं कमाते हैं इतना, ये इतनी डिटेल तो नहीं आती है, मालूम नहीं हो सकती डिटेल, लेकिन पी रेशो कोई मायने नहीं रखता। इनके जो शेयर होल्डिंग है, जो शेयर इन्होंने होल्ड कर रखे हैं अपने ग्रुप कंपनीज की, उन शेयरों की बढ़त का भी फायदा है, वो सबसे बड़ी चीज हिडन है वो सब। टाटा इन्वेस्ट की बात, टाटा इन्वेस्ट का 6,128 रुपए का भाव है, 53% का CAGR है 5 साल का। स्टॉक प्राइस CAGR है, शेयर की प्राइस में 53% की CAGR से बढ़त आई है, और मार्केट कैप है 31,007 रुपए। और टाटा ग्रुप कंपनीज के शेयर, अब किस किस के कितने हैं ये मालूम करना बहुत मुश्किल काम। 5 साल का एप्रिसिएशन कितना आया, 743 रुपए से 6,168 रुपए, ये भी करीब 8 गुना हो गया है। 8 9 गुना, 9 7 53, 7 9 63, 7 टाइम हो गया ये, 8 टाइम हो गया, 8 नहीं 9 टाइम हो गया ये भी अप्रिशिएट। इसका पी रेशो कितना है, 99.4। पी रेशो देखने की आवश्यकता नहीं, देखिए ग्रुप की कंपनियों के अंदर के शेयरों में जो बढ़त का सिलसिला है, वो बढ़त का सिलसिला कितना है, ग्रुप कितना एक्सपांशन ला रहा है, कितना कैपेक्स प्लान है, क्या EPS आ रही है ग्रुप कंपनीज की, डाउन जा रही है या ऊपर जा रही है, उनसे ये गवर्न होंगे शेयर। वैसे तो आप म्यूचुअल फंड ही मान सकते हो आप इसको, लेकिन इनमें क्या है कि बहुत चुनी हुई गिनी हुई कंपनियां हैं, और ये ग्रुप भी बड़े नामी ग्रुप है। मतलब अब चौथी कंपनी आती है चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग। चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग के पास शेयर किन किन कंपनियों के मैं आपको बताता हूं। ये शेयर होल्डिंग का ही काम है इसका, या यूं समझे ये प्रमोटर है उन कंपनीज, क्या प्रमोटर कैटेगरी में आ गई। अरे भाई थोड़ा रोको रे। कार्बोरंडम यूनिवर्सल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, EID पैरी, कोरोमंडल इंटरनेशनल, CG पावर, MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी ये लिस्टेड नहीं है, MS चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, और शांति गियर्स। अरे भाई रोको ना इसको, वो मोबाइल बज रहा। शांति गियर्स। तो ये 9-10 कंपनी, और ऐसी बहुत सी कंपनियां जो लिस्टेड स्पेस में नहीं। ये बहुत बड़ा ग्रुप है। दिस ग्रुप इज बिकमिंग द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ साउथ इंडिया। यानी आप देखिए कोरोमंडल यूनिवर्सिटी का 1 पेड अप शेयर 2,000 रुपीज का है। तो रियली मतलब एक बहुत बड़ी बात है फर्टिलाइजर का, जो कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाते हैं। दे आर नॉट मेकिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यूरिया नहीं बनाते, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाते हैं। दिस इज द बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया सो फॉर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कंसर्न। CG पावर किससे लिया था, इसमें काफी डिटेल बताऊंगा भाई आपको इस कंपनी में, चोला फाइनेंस में, क्यों चोला फाइनेंस आगे चल के बढ़ सकता है। ये CG पावर का शेयर जब लिया था 5-7 रुपए का रेट रह गया था इसका, आज इसका रेट 650 रुपए का रेट है। दिस इज द पोजीशन। और CG ये सेमीकंडक्टर चिप्स का 7,700 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट लगा रहे हैं साणंद में। लेटेस्ट जनरेशन प्रोजेक्ट, लेटेस्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी दे आर एग्जीक्यूटिंग। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है सेमीकंडक्टर चिप्स। अच्छा,
अब आप देखिए कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात आ गई, सीजी पावर की भाई, ईआईडी पैरी कोरोमंडल इंटरनेशनल की होल्डिंग कंपनी है और खुद जो है वो शुगर बिजनेस करती है। शुगर में भी एक स्पेशल कैटेगरी शुगर बनाती है, पैकेज शुगर, जो थोड़ा महंगे भाव में बिकती है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, वो कंपनी भी ठीक है, 1600 रुपये, 1550-1600 रुपये का भाव चल रहा है 2 फेस वैल्यू शेयर का, और वो 20-25%, 30% से ग्रो कर रही है। दैट कंपनी इज आल्सो गोइंग टू बिकम अनदर बजाज फाइनेंस। और बहुत सी कंपनीज, बंडी ट्यूबिंग है कि नहीं, और बहुत है इनकी कंपनीज। मतलब इतना भारी ग्रुप है ये, इतनी तेज गति से उभर के आ रहा है। इनका पी रेशो बहुत हाई रहता है, जबकि इस कंपनी का जो पी रेशो 17.9 ही है, मतलब चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग का तो इट्स पी रेशो इज ओनली 17.9। तो आप असेस कर सकते हो कि जो दूसरी जो कंपनी है, बजाज होल्डिंग 18 का है, इसका हालांकि जेएसडब्ल्यू का 165 का है, टाटा इन्वेस्ट का 99.4 का है, तो ये कोई खास बात नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ 17 का। और पी रेशो को देखने की कोई खास बात भी नहीं, मैं कह चुका हूँ। इसमें देखने की बात है उसके पास जो होल्डिंग्स हैं, जो ग्रुप कंपनी की होल्डिंग है, उन कंपनियों की क्या पोजीशन है। तो धुआंधार बढ़ रही है ये कंपनियां, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनियां धुआंधार बढ़ रही है। दिस इज द मोस्ट एक्सपांडिंग फास्ट ग्रोइंग ग्रुप ऑफ साउथ इंडिया। साउथ में क्या, इंडिया वाइड ही मानिए बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है इसका मार्केट कैप बहुत हो गया है, मतलब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैप है इसका। 10 लाख नहीं होगा, 7-8 लाख करोड़ होगा, बट इट इज गोइंग टू बिकम ए वेरी वेरी ग्रुप। एक कंपनी अभी भी एक्वायर की है इन्होंने, NCLT इंडस्ट्रीज है शायद वो, उसको एक्वायर करते ही उस शेयर के अंदर 30-35% का एप्रिसिएशन आ गए। तो मार्केट इनको, इस ग्रुप को नंबर बहुत अच्छे दे रहा है, यानी पी रेशो अच्छा दे रहा है मार्केट। तो चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग को भी नंबर अच्छे देगा, इसके अंदर बहुत बड़ी बढ़त आएगी, क्योंकि इस ग्रुप की कंपनियों की कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दैट्स ऑल। हम अब इतना ही रहने देते हैं चर्चा, मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा हूं, बाकी मैं आपसे कह रहा हूं इस कंपनी को आप चेक करें, देखें, समझें। दैट्स ऑल। आज की चर्चा समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।